नमस्कार दोस्तों, सौरभ फाइनेंशियल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस करेंगे और ये एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि कल हम किन लेवल्स पर बाय कर सकते हैं या किन लेवल्स पर सेल कर सकते हैं। हमारे लिए मेन की लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं, डिमांड जोन कहाँ पर है, सप्लाई जोन कहाँ पर है और ईएमए कैसे रिएक्ट कर रही है, कहाँ पर, हम सब कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको आज की बात बताता हूँ कि जब मैं आज 9:15 पे देखा चार्ट, जब गिरावट थी काफ़ी, ये हमारी 15 मिनट की पहली कैंडल है। तो जब ये गिरावट आ रही थी तो मैंने लिटरली उसी टाइम इस लाइन को ड्रॉ किया था कि हाई चांस है कि यहाँ से रिकवरी आ सकती है और मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल पिन पॉइंट से रिकवरी आई है। ऐसा होता है, अगर आपको चार्ट आता है तो आप एनालिसिस कर सकते हो। मेरे लिए ये जोन था कि यहाँ से रिकवरी आ सकती है। हालांकि रिकवरी इस अपर, जो मैंने अपर लाइन ड्रॉ करी है, इसी से रिकवरी आ गई थी। अब हम कल की बात करते हैं। कल के लिए देखिए, मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकता है क्योंकि कल बजट है। अब या तो कल होगा एकदम आर्या पार वाला सिचुएशन, या तो एकदम ऊपर जाएगा हल्ला बोलते हुए, या फिर एकदम नीचे आएगा। एकदम का इन द सेंस मे बी 2% का अपर मूव आ सकता है या 2-3% का डाउन मूव आ सकता है। अगर डाउन मूव आया तो 3% कहीं नहीं गए, इतना चांस है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, खामखा बढ़ चुका है। मतलब ऐसा कई लोग कह रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मैं आपको इसकी ओपन इंटरेस्ट दिखाऊंगा एनएससी का, जो हमारी ऑप्शन चेन है, मैं उसको दिखाऊंगा। और बड़ी हैरान वाली मेरे को वहाँ पर एक बात सामने आई, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इसका चार्ट देखते हैं, ये आज का है, ठीक है। यहाँ से हमारा रिकवरी आनी स्टार्ट हुई, ठीक है। ये हमारी रिकवरी है, यहाँ तक आई, लगभग 250 पॉइंट ऊपर तक गया। ये यहाँ पर हमारी नेगेटिव कैंडल बन गई। यहाँ पर देखिए, ये मेरी बनी यहाँ पर नेगेटिव कैंडल और यहीं से हुआ ट्रेंड रिवर्स। इसके बाद क्या होना था, ये प्राइस एक्शन बना के नीचे, और हमारा यहाँ पर इसने फर्दर सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर ऊपर और इधर। अब इसको डिकोड करते हैं ज़रा। ये तो मैंने बोल दिया कि ऊपर नीचे, ये क्या है, ऐसे बोलने से थोड़ी होएगा काम। तो मैं इसको आपको थोड़ा एनालिसिस करके बताता हूँ कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया, ठीक है। निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50 का चार्ट। आज का लो क्या रहा, 24,362, और अपर क्या रहा, हाईएस्ट 24,595 से इसने यहाँ से रिवर्स लिया, ठीक है। अब कल के लिए हमारे लिए मेन क्या हो सकता है, देखिए कल अगर तो भाई बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो सबसे पहला हमारा जो सप्लाई जोन है वो ये है। क्यों? क्योंकि यह एक बार भी रीटेस्ट नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अगर 300 पॉइंट का मान लेते हैं, सीधा गैप अप ही ओपन होता है, तो हाई चांस है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई तो उसके बाद हमारा जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट जहाँ तक मैं मानता हूँ वो सपोर्ट हमारा मैक्सिमम यहाँ इस पॉइंट तक, पहला सपोर्ट हमारे लिए ये हो सकता है। अगर 24,854 के आसपास मान लेते हैं कि यहीं ओपन हो जाए तो हाई चांस है कि एक बार यहाँ पर एक बार ये रिवर्स दे सकता है। अगर यहाँ से नीचे गया तो नीचे एक हमारे पास लेवल और है, वो यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। या तो अगर तो यहाँ से मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हाई चांस है कि यहाँ से एक बार रिवर्स आ सकता है, ठीक है। यहाँ से एक बार रिवर्स आ सकता है। अगर रिवर्स नहीं आया तो यहीं से हमारा क्या हो सकता है, प्राइस एक्शन बना करके इसी पॉइंट से, एक बार मैं आपको इस पर बताता हूँ। हाँ, या तो अगर फ्लैट ओपन हुआ यहीं पर तो हाई चांस है कि यहाँ से एक बार अगर प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया तो हम बाय का ट्रेड ले सकते हैं। अगर 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हुआ और यहाँ चले गया नीचे की साइड तो हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। अगर ऊपर की तरफ जाता है, 15 मिनट का लो तोड़ता है, तो हम कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन कल हाई चांस है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रह सकती है, तो ज़्यादा साइजिंग को कम रखना है हमें, ज़्यादा साइजिंग में कल घुसना ही नहीं है। अब देखिए
यहाँ पर एक तो मैंने बताया कि अगर तो ऊपर तक गया, यहाँ से अगर तो ओपन यहाँ हुआ तो नीचे आ सकता है। अगर यहाँ या तो यहाँ से सपोर्ट लेगा, पहला टारगेट ये हो गया। अगर ये ब्रेक हुआ तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है इस लेवल से, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या मैंने आपको बता दिया, अगर फ्लैट ओपन होता है उसका 15 मिनट का, अगर लो टूटता है तो नीचे का तरफ का ट्रेड, दैट इज पुट साइड का। अगर उसका हाई टूटता है तो अपर साइड का ट्रेड। अब अगर गलती से, जिसका चांस काफ़ी ज़्यादा है, मैं बता दूं आपको, अगर तो भाई मार्केट ओपन ही गैप डाउन होता है और अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होता है, तो हमारे लिए जो पहला लेवल बनेगा ना, बता रहा हूँ, वो लगभग मैं आपको बताऊं कि वो हमारा ये वाला लेवल बन सकता है, जहाँ से हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब देखो भाई, बिल्कुल ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिल्कुल मेरे इस पॉइंट से ही मार्केट उठ जाए, है ना। जादूगर तो हूँ नहीं मैं। तो हम क्या करेंगे ना, जोन को लेंगे, ये जोन। तो ये मेरा जोन बन गया, यहाँ से एक बार रिकवरी आ सकती है। और ये तो भाई 400 पॉइंट के आसपास नीचे है। अगर तो भैया मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरने वाला हुआ, फिर तो कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता। देखो, फिर किसी के एनालिसिस का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। उसके बाद तो हमारे जोन जो टूटेंगे ना, उसके बाद यहाँ से पहले तो भैया रुकता नहीं मार्केट। मैं आपको बताता हूँ, जो एक ये लेवल हो सकता है अगर बहुत नीचे आता है तो, ठीक है। तो ज़्यादा इसका डिस्कशन हम करते नहीं है फ़िलहाल। निफ्टी का मैंने आपको ये बता दिया। अब एक बार इसका ओपन इंटरेस्ट दिखाता हूँ, ख़तरनाक वाला एकदम भाई। मतलब मैं जब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ आज तक मैंने मार्केट की डेप्थ इतनी देखी नहीं आज तक, मानोगे आप? कभी भी नहीं इतना ज़्यादा डेप्थ। मार्केट कहाँ पर है? 24,509 पर, ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है, इससे 700-800 पॉइंट ऊपर होता है डेप्थ और 700-800 पॉइंट नीचे की डेप्थ होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 पॉइंट ऊपर, 1000 पॉइंट नीचे। लेकिन यहाँ देखो भाई, ये भाई साहब, मैं आपको इससे दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरा स्पॉट हो गया, स्पॉट प्राइस ये रहा। अब भाई, अब आप देखो, ये 24,500 के आसपास से ये कहाँ जा रहा है भाई? 23,500 भी गया, चलो कोई नहीं। 22,500 भी गया, ये देख रहे हो, 22,500 भी निकल चुका है। 2000 पॉइंट निकल चुके हैं। 21,500 भी गया। और फाइनली हम कहाँ के रुके हैं भाई साहब? 22,500। मतलब डेप्थ देखो आप कहाँ तक है भैया। डेप्थ, इतनी डेप्थ मैं फर्स्ट टाइम सीरियसली देख रहा हूँ। मैंने कभी नहीं देखी इतनी डेप्थ। मेरे को कम से कम 3 साल हो चुके हैं, 3 साल से ज़्यादा ही हो चुका मुझे। लेकिन ये देखो, मार्केट कहाँ है? मार्केट है भाई साहब यहाँ 24,509 पे। मार्केट डेप्थ नीचे कहाँ तक है? 20,150। इसका मतलब पता है क्या है? पहले आप रुको एक बार ना, आप यहाँ इसको भी देखो। ये तो हो गया डाउन साइड की डेप्थ कितनी है। अब ऊपर की तरफ देखो कितना विश्वास है। ऊपर की तरफ विश्वास है नहीं बाय द वे ज़्यादा। जो पुट राइटर हैं या कॉल राइटर हैं, ज़्यादातर विश्वास किस साइड है? मार्केट गिरने की तरफ है। कम से कम ओपन इंटरेस्ट का अगर हम सिर्फ स्ट्राइक प्राइस देखें, मार्केट डेप्थ देखें, तो देखो 24,500 है ना, कितना ऊपर तक है? 2000 पॉइंट ऊपर तक है बस। 26,550 तक है। ये भी क्योंकि ऐसा है, बजट है, इस वजह से 26,500 लगभग 2000 पॉइंट ऊपर और लगभग 4000 पॉइंट से ज़्यादा, 4,500 पॉइंट नीचे की डेप्थ। इसका मतलब क्या है कि सेंटिमेंट ज़्यादा ये है कि भाई गिर सकता है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़े लेवल बता देता हूँ। ये देखो, अब हमने देखना है यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ये देखो भाई, ये है मेरा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का, ये है मेरा ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का। ये सारे हो गए मेरे कॉल राइटर, ये सारे हो गए मेरे पुट राइटर, ठीक है। अब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ये रहा नंबर 1। इस साइड कहाँ पर ज़्यादा है? ये रहा। अब इससे हम क्या एनालिसिस करें भाई साहब? पुट राइटर फ़िलहाल ज़्यादा है। पुट राइटर मतलब अगर मार्केट 22,500 को क्रॉस कर गया तो भैया आगे की तरफ बढ़ेगा एकदम हल्ला बोलते हुए, ठीक है। ये कॉल राइटर क्या करते हैं? मार्केट को गिराने वाले लोग हैं ये। और पुट राइटर मतलब सिंपल भाषा में ये मार्केट को उठाने वाले लोग हैं।
तो यहाँ पर डाटा क्या कह रहा है, यहाँ पर डाटा तो ये बोल रहा है कि भाई मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। अब ये जो है ना हमारी ये ऊपर की तरफ ऐसे है, क्योंकि ये क्या लिखा है 24,450, 24,500, 24,550, 24,650, 750 है ना, ये कम की तरफ जा रहा है या ज़्यादा की तरफ जा रहा है। तो अगर यहाँ पर एक बार के लिए 500 पे मार्केट सस्टेन करके ऊपर जाता है तो अगला टारगेट हमारे लिए क्या हो जाएगा, 24,600। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर लगभग 1.5 गुने के आसपास कॉल राइटर है और यहाँ पर एक बार रेसिस्टेंस हमें मिल सकता है। अगर भाई साहब 24,600 क्रॉस कर गया तो 24,700 का रास्ता बिल्कुल एकदम साफ है, एकदम क्लियर है, कोई रोक ही नहीं सकता। मतलब 3 गुने की, यहाँ 64,000 है, यहाँ पर 1,46,000, लगभग 2.5 गुने से ज़्यादा लोग बैठे हैं। और गलती से अगर ये क्रॉस हो गया, ये मैं आज इतना ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल हमारा क्या है, कल बजट है, तो कल मार्केट हाईली वोलेटाइल रहने वाली है और चांसेस डाटा यहाँ पर फिलहाल ये कह रहा है कि मार्केट में भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये देखो 800 पे कितने कॉल राइटर हैं भाई, एक लगभग 2 लाख मान लीजिए इसको, और इसको हम मान लेते हैं लगभग 70,000, तो देख लो लगभग 3 गुने का अंतर है। यहाँ पर मेजर रेसिस्टेंस है 800 पे, है ना। पहला रेसिस्टेंस ये हो गया 600, फिर 24,700 और 24,800, थोड़ा अच्छे वाला, और एकदम शानदार वाला जो है वो यहाँ 25,000 पे लोग बैठे हुए, देखो एकदम निश्चिंत होकर के 2,75,000 कॉल राइटर और 62,000 पुट राइटर। ये तो हो गया ऊपर की बात। अब नीचे की बात भी देख लेते हैं भाई, बातें दोनों जाननी ज़रूरी है। यहाँ देखो, अगर यहाँ पर पुट राइटिंग देखते हैं कहाँ पर 2,21,000 की पुट राइटिंग है, यहाँ पर 1,88,000 लगभग बराबर कह सकते हैं। बट 500 पे क्या है, एक मेजर हमारे पास क्या है, सपोर्ट है। ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। देख रहे हो, ये यहाँ पर सपोर्ट मिल गया, रेसिस्टेंस लगभग मेरा यहाँ पर है, ये 500 एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। उसके बाद अगर तो 500 टूट गया और नीचे की तरफ मार्केट जाता है तो 400 पे देखो लगभग दुगने का डिफरेंस है। और ये क्या है, यहाँ पर 14,000 पोजीशनें आज ऐड हुई हैं, यहाँ पर 23,000 पोजीशन ऐड हुई हैं। मतलब ज़्यादा चांसेस क्या है कि सपोर्ट 24,400 पर हमें मिल सकता है। ठीक है, ये तो मेरा निफ्टी का एनालिसिस हुआ। ऐसे ही अब हम आ जाते हैं हमारी बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी पे चलते हैं ज़रा। ये बैंक निफ्टी है, यहाँ पर देखते हैं। इसमें भी सेम सिनेरियो भाई, इसके मैं लेवल्स मार्क कर रहा हूँ, मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसमें लेवल्स मार्क कर देता हूँ जहाँ पर हमें रिकवरी मिल सकती है। देखो 51,000 लगभग, मैं कहूँगा 52,000 के आसपास का लेवल, क्योंकि ये हमारे लिए एक राउंड फिगर है। 52,000 के आसपास का लेवल ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है। इससे इसके बीच में एक बार रिकवरी आ सकती है। अब देखो भाई, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम लिटरली एक्यूरेट मार्क करेंगे, और ये मैं इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज मार्क करने की कोशिश करता हूँ कि हमें लगभग यहाँ के आसपास, यही इसके आसपास अगर नीचे आता है मार्केट, यहाँ रिकवरी मिल सकती है। अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ से ये, हालांकि चार्ट काफ़ी मज़ेदार चार्ट नहीं है इसका ना खास, ये हमारा लेवल हो सकता है। यहाँ से एक बार के लिए हमें रेसिस्टेंस, हालांकि काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है, बट एक बार मे भी, ज़्यादा चांस तो है कि टेस्ट फेल हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ आपके लिए, ये लेवल है हमारे पास, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ये है बिल्कुल, 1 मिनट, ये यहाँ से रिकवरी आ सकती है। ठीक, क्योंकि देखो ये लेवल तो ऑलरेडी इतनी बार टेस्ट हो चुका है। इतनी बार टेस्ट होने के बाद नहीं काम करता कोई भी लेवल, हद से हद 2 बार, मैक्सिमम 3 बार, इससे ऊपर नहीं। इसको हम बोलते हैं कि ये जो लेवल है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला लेवल, मैं काफ़ी बड़ा लेवल मार्क कर रहा हूँ, हालांकि मैं इसको भी ठीक करता हूँ। ये लेवल काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है, इसीलिए इसमें जान ज़्यादा बची है नहीं।
ऊपर गया तो अच्छा मूव मिल सकता है। उसी तरह नीचे भी मैंने ये जस्ट अभी मार्क करी है ना, हाँ ये अभी मार्क किया है। अब देखो भाई, कल तो है बजट का दिन, कल हो सकता है कुछ भी, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा ही लेवल मार्क कर रहा हूँ। अगर तो डाउन साइड मूव आया, यहाँ पर हमें एक सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। अगर अपर मूव आया तो यहाँ पर एक बार रेसिस्टेंस मिल सकता है, और बहुत ही शानदार मूव अगर आ गया, बहुत ही शानदार वाला, तो ये दूसरा रेसिस्टेंस है। ऑप्शन चेन इसकी भी देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, इसमें देखते हैं कहाँ है हमारा, ये रहा। इसका ऑप्शन चेन हमें बता रहा है, ये निफ्टी हो गई, ये हमने सिलेक्ट किया बैंक निफ्टी। इसमें भी हमारा ये देखो डेप्थ, इसमें डेप्थ कम है, इसमें डेप्थ ज़्यादा नहीं है। 52,000 हमारा स्पॉट प्राइस हो गया। अभी हमने देखा ना यहाँ पे, ये देखो 52,280। यहाँ पर देखते हैं कॉल राइटर 48,000, पुट 21,000। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक हमें 24,400 के आसपास एक रेसिस्टेंस मिल सकता है, 24,400 पे। दूसरा मेजर रेसिस्टेंस कहाँ पर आ सकता है, दूसरा मेजर हमें मिलेगा यहाँ पर 98, वहाँ 45 है, ये 52,500, ठीक है। और अगर डाउनफॉल आता है तो सपोर्ट कहाँ पर है, सपोर्ट पहला मैं कहूँगा, देखो सपोर्ट में सही बताऊँ तो सपोर्ट दिख ही नहीं रहा। ये कॉल रेट तो 92 पे तुले हुए हैं, 70,000 यहाँ पर है, जबकि देखो 52,300 भी इन द मनी है, ये 52,300 पे, और यहाँ 70,000 है, यहाँ 45,000 है, तो डाटा यहाँ का लगभग नेगेटिव है। 300-200 पर देखते हैं, यहाँ 39,000 हो गए हैं, और यहाँ पर 33,000 कांटे की टक्कर है, यहाँ पर भी हम कहेंगे नेगेटिव है। और 52,000 पे हम कहेंगे यहाँ पर, ठीक है 52,000, और ये 64,000। एक बार 52,000 से रिकवरी आ सकती है, बट मुझे बैंक निफ्टी का डाटा तो भाई नेगेटिव ही लग रहा है। हालांकि कल देखते हैं क्या होता है, एक बार फिन निफ्टी भी देख लेते हैं, कल इसकी एक्सपायरी है। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फटाफट में खींचते हैं इसको फटाफट, ठीक है। हाँ, फिन निफ्टी में आज भाई क्या बताएं, ये रहा हमारा सपोर्ट, जिससे सपोर्ट उसने लिया। सबसे पहले ना कल मैं इसमें मार्क कर देता हूँ इसका रेसिस्टेंस। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से एक बार 24,046, ये तो मैं बहुत बड़े ह्यूज गैप अप की बात कर रहा हूँ। और अगर मॉडरेट सा रहता है मार्केट, साइडवेज या फिर फ्लैट, तो ये मेरा पहला रेसिस्टेंस बन सकता है। अगर फ्लैट ओपन होता है, यहाँ से एक बार रेसिस्टेंस लेकर के, एक बार यहाँ से रेसिस्ट होकर के देन प्राइस एक्शन बनता है, तो पहला टारगेट मेरे लिए, देखो मैं लेवल्स का ज़्यादा मार्क करता हूँ, तो पहला टारगेट मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, और फिर दूसरा टारगेट ये हो सकता है। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो नीचे की तरफ हमारा सपोर्ट जो बना हुआ है, सपोर्ट मेरा है, रुकिए, लगभग ये लेवल, एक सेकेंड, ये यहाँ से एक बार सपोर्ट मिल सकता है, एक बार। और अगर ये भी टूटता है तो मेरे लिए नेक्स्ट जो अच्छा सपोर्ट है वो ये है। देखो कहने के लिए मैं कुछ भी कह सकता हूँ, बट ज़्यादा अच्छा सपोर्ट, एक बार मैं चार्ट देखूँ तो एक अच्छा सपोर्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये। हालांकि यहाँ एक प्राइस एक्शन है, तो मैं इसको भी मार्क करता हूँ। बस हम अब ज़्यादा लेवल मार्क करने का मतलब ये नहीं कि मैंने 10 लेवल मार्क कर लिया, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें कॉशियस रहना है। अगर यहाँ नेगेटिव बन रही है तो हम वेट करेंगे अपने टारगेट के लिए नीचे का, और क्या, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा आज का एनालिसिस हो गया। एक बार इसका भी हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट से, वीडियो लंबी हो रही है। हालांकि मैंने आपको इसमें सिर्फ एनालिसिस नहीं बताया, मैंने आपको एक बार इसमें कंसेप्ट भी बताया, जो कि मैंने आपको मार्केट डेप्थ का बताया है ना, कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया। 4,500 पॉइंट निफ्टी में डाउनवर्ड तैयार बैठे हैं, और ऊपर 2,000 पॉइंट ही तैयार बैठे हैं। एक बार यहाँ देख लेते हैं, 23,600, 12,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है, कल इसकी एक्सपायरी भी है, 10,000 यहाँ पर है, लगभग बराबर का मामला है। और यहाँ पर 17,000 कॉल राइटर बैठे हैं, या 21,000, ये भी लगभग पुट राइटर जो हैं तैयार बैठे हैं सपोर्ट करने के लिए। और
यहाँ पर बस 550 पे देखते 3000 एक लगभग 3100 के आसपास मान लेते हैं। यहाँ तो 9000 है, ये एक अच्छा सपोर्ट है। और फाइनली 23,500 जो है वो शानदार सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर 6,500 के आसपास कॉल राइटर हैं। कॉल राइटर मार्केट को गिराते हैं और यहाँ पर 15,000 से ज़्यादा पुट राइटर है। पुट राइटर मार्केट को सपोर्ट करते कि भाई यहाँ से उछल जाओ, नीचे ना गिरो, नहीं तो हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, पुट राइटर को फ़ायदा होगा जब मार्केट उठेगा, कॉल राइटर को फ़ायदा होगा जब मार्केट गिरेगा। तो मैंने इसमें सपोर्ट बताए, रेसिस्टेंस कहाँ पर है। रेसिस्टेंस ये रहा 16,000, 7,000 सबसे पहले रेसिस्टेंस तो ये ही खड़ा हुआ है। ये कॉल राइटर बैठे हैं, ये पुट राइटर बैठे हैं। ठीक है, कॉल राइटर क्या करेगा, अभी मैंने बताया मार्केट को गिराता है तो 701 पहला रेसिस्टेंस हो गया। अगर 700 क्रॉस कर जाता है तो 750 भी एक रेसिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ 2000 लोग बैठे हैं, यहाँ 8,500 से 9,000 के आसपास लोग बैठे हैं। और यहाँ देखो 23,800 पे 13,000 वर्सेस 2,100, तो ये तो तीनों ही रेसिस्टेंस है। तो आई होप कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इसको अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करना। और डे टू डे इसका मैं आपको रोज़ डिटेल भी दूंगा कि हमारा कल का एनालिसिस क्या रहा। तो होपफुली आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एनालिसिस। साइनिंग ऑफ।